नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस सावन की शुरुआत में ही कर देना शिव मंदिर में जाकर यह एक कार्य। दोस्तों, आप जो चाहोगे वह मिलेगा। आप जिस चीज के लिए तड़प रहे थे वह मिल जाएगा। दोस्तों, इस एक कार्य में इतना शक्तिशाली है, यह इतना बलवान है कि दोस्तों, जो एक बार सच्चे मन से कर लेगा दोस्तों, वह चाहे भिखारी भी क्यों ना हो, वह रातों रात अमीर बन जाएगा, राजा बन जाएगा। जी हां दोस्तों, आने वाले आपके जीवन में वह बड़ी चमत्कार होने लगेगा जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे थे। आप अपनी यह चमत्कार होते हुए आंखों से देखोगे, सिर्फ यह एक कार्य कर लेने से। जी हां दोस्तों, इस सावन के पावन दिन आपके लिए इतना अच्छा है कि दोस्तों आपका किस्मत बदल जाएगा। भगवान भोलेनाथ अब आपके घर स्वयं आएंगे। मां पार्वती आपको वह चमत्कार करेंगे। भेष बदलकर आपका यह दोनों देवता आएंगे और आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को भगवान के दिए हुए इस संकेत को नजरअंदाज मत करना। और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपको जो चीज देने वाले हैं दोस्तों, इन्हें आप अपने हाथों में ले लें। लेकिन दोस्तों, आपको याद रहे, आपको करना होगा यह एक कार्य। तभी दोस्तों आप इन सभी चमत्कारी फल को हासिल कर पाएंगे, आप कर्मों के फल को ले पाएंगे। जी हां दोस्तों, पूरे 1000 साल बाद ऐसी सावन के महीने आया है इस साल, जो कि दोस्तों जो भी जातक एक बार यह एक कार्य कर लेता है, उनका भाग्य बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, ऐसा मौका बहुत सालों बाद आपको मिला है और फिर यह दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को जो भी जातक नजरअंदाज करेंगे दोस्तों, आज नहीं बल्कि आने वाले जीवन में बहुत पछताएंगे। भगवान के दिए हुए इन संकेत को ले नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आखिर वह कौन सा कार्य है और यह सिर्फ एक कार्य करने से भगवान आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी देंगे, कौन सा चमत्कार करेंगे, आज की इस वीडियो में एक एक करके हम आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को कहीं पर भी उजगार, कहीं पर भी ढिंढोरा मत होने देना। यह संकेत को किसी को भनक मत होने देना, क्योंकि दोस्तों पूरे 1000 साल बाद ऐसा योग आपके जीवन में आया है, ऐसा कार्य आया है जो कि दोस्तों कोई भी जातक, कोई भी दुश्मन आपका इस संकेत को जान लिया, भगवान के दिए हुए इस राज को जान लिया, तो दोस्तों आपसे पहले वह अपने कामयाबी को ले लेगा और आप जीवन भर पछताते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना। साथ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के जो भी सच्चे भक्त हैं, मां काली के जो भी सच्चे भक्त हैं, मां पार्वती के जो भी सच्चे भक्त हैं, दोस्तों आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय महाकाल, जय मां काली। दोस्तों, आपको आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में भगवान भोलेनाथ आपको ऐसी खुशखबरी देंगे जिससे कि दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, उसके बाद आपके जीवन की हर एक दुख तकलीफ और परेशानी खुद बाबा भोलेनाथ आकर समाप्त करेंगे। इसी के साथ साथ आपकी हर एक मनोकामना, हर एक छोटी बड़ी इच्छा भोले बाबा की कृपा से पूरी हो जाएगी। जैसा कि सावन का महीना प्रारंभ होने जा रहा है और इस एक चीज का सीधा संबंध बाबा भोलेनाथ के साथ है, तो हमारी शास्त्रों जैसे कि शिव पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण आदि में भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति भोले बाबा को इस एक चीज का दान कर देता है, उससे भोले बाबा परम प्रसन्न हो जाते हैं और उसके इसी जन्म की नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों तक के भी पापों का नाश कर देते हैं। और आप तो जानते ही हैं, हमारी शिव शंकर को भोले बाबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत अधिक भोले जब भी किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसकी हर एक इच्छा, हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक बात और याद रखना दोस्तों कि भोले बाबा की नजर में अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं है। जहां सभी देवी देवताओं से प्रेम करते हैं, भोले बाबा हमारे भूत प्रेत पिशाच निशाचर से भी प्रेम करते हैं। सांप को तो अपने गले में डालकर घूमते हैं और जहां अन्य देवी देवता स्वर्ग, लोक और अन्य परमधाम में विश्राम करते हैं, वही हमारे भोले भाले शिव शंकर का कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं। जी हां, बंधुओं से प्रेम करने वाले, उनकी हर एक मनोकामना को पूरा करने वाले और उनके कष्टों को
मात्र में समाप्त कर देने वाले हमारे कालों के काल महाकाल बाबा भोलेनाथ जी। हाँ प्यारे बंधुओं, और अब यह सावन का महीना भी प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में आपके लिए यह एक सुनहरा मौका है जब सावन के इस दिन ही आप हमारे बाबा भोलेनाथ का दिल जीत सकते हैं। बंधु याद रखना, और ही भाग्यशाली हैं वह लोग जो ऐसी शुभ घड़ी में ऐसी शुभ और शक्तिशाली उपाय और क्रियाएं करती हैं जिससे कि भगवान उनके जीवन में आ जाते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं, या यूं कहें कि भगवान उन्हें अपना पूरा प्रेम और आशीर्वाद देने लगते हैं। और जिस इंसान के साथ भगवान का पूर्ण प्रेम और आशीर्वाद हो, उस इंसान का तो न केवल यह जीवन बल्कि वह जीवन की मृत्यु के बाद होना है, वह भी संवर जाता है। तो बस आपसे हमारा केवल एक ही निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है बंधुओं, कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है, क्योंकि इस वीडियो में न केवल आपको इस एक महाशक्तिशाली चीज के बारे में बताया जा रहा है, बल्कि भोले बाबा से और आपके जीवन को सुंदर और सरल बनाने से जुड़ी हुई कई ऐसी गुप्त और रहस्यमयी बातें भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। एक बात याद रखना दोस्तों, कि हमारे लिए आप वीडियो बनाकर देना कोई काम नहीं है। हम इसे मां काली की सेवा समझकर करते हैं। प्रभु की ऐसी कृपा है कि हम जैसे तुच्छ दास को इस लायक बनाया कि हम माध्यम बनकर उनका ही ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बस ऐसे में आपको भी हमारी मदद करनी होगी, तभी तो अति का प्रचार होगा, धर्म का प्रचार होगा, और एक शुद्ध शास्त्री करें और धार्मिक समाज का निर्माण होगा। तो बस आपको यह करना है कि आप हमारे हर वीडियो को पूरा अवश्य लिखा करें। इस वीडियो को तो हर हालत में देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले जीवन की हर एक समस्या को न केवल समाप्त करेगा, बल्कि आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आप जीते जी स्वर्ग का आनंद भोग नहीं लगेंगे, और यह सब होगा हमारे भोलेनाथ, हमारे शंभू, हमारे शिव शंकर की कृपा से। तो बस इस सुनहरे मौके को जाने मत देना, वीडियो में बने रहना। चलिए, प्रभु का नाम लेकर, बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर, मां भद्रकाली का नाम लेकर आज के इस परम ज्ञान से भरपूर वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता काली के लिए आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से इस संसार में पत्ता पत्ता हिलता है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से और माता रानी को सच्ची भक्ति भाव से याद करते हुए लिखिए, जय मां काली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना, साथ ही साथ जय हो नाथ भी अवश्य लिखना। माता काली की और बाबा भोलेनाथ की आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद इस सावन के महीने में प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ माता रानी के इसका अवचित छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबाही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी की इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान अपने आप ही माता रानी की कृपा और उनके आशीर्वाद से होने लगेगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसा करके आप हमारा मनोबल और भी बढ़ने का कार्य करेंगे और आप सभी के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हर रोज लाते रहेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बाबा भोलेनाथ की सेवा अवश्य करते हैं। सावन के महीने में अब मंदिर जाएंगे, बाबा की सेवा करेंगे और उन्हें तरह तरह की चीजें अर्पित करेंगे। जल और बेलपत्र तो सामान्य तौर पर किया ही जाता है। कुछ खास लोग कुछ खास मनोकामना को लेकर अलग अलग चीजें भी अर्पित करते हैं। काले तेल चढ़ाना, चावल चढ़ाना, कच्चा दूध चढ़ाना और कुछ गन्ने का रस या फिर शहद या फिर मीठा जल समर्पित करना।
तरह तरह के उपाय हैं जिनसे कि होली बाबा को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है और भोले बाबा प्रसन्न भी होते हैं। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की इच्छाओं को पूरी भी करते हैं। तभी तो लोग उनके नाम उनके मंदिरों में जाते हैं और उनसे विनती करते हैं, जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं और भोले बाबा की कृपा उन्हें इसमें बहुत मदद भी कर देती है। लेकिन प्रिय बंधुओं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत ही कम ज्ञान होता है, या यूं कहें कि ज्ञान होता ही नहीं है। यह चीज है शास्त्रों से जुड़ी हुई होती है। वैसे तो हर एक जो आप भोले बाबा के मंदिर में जाकर करते हैं या भोले बाबा को समर्पित करती हैं, तब शास्त्रों से ही लिया गया होता है। कुछ भी इधर उधर नहीं होता, लेकिन शास्त्रों में ही गहराइयों में बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें भी छुपी रहती हैं जिनके अंदर बहुत अधिक शक्ति होती है। अब आप कहेंगे कि ऐसी चीजों को गुप्त क्यों रखा जाता है, इसके बारे में लोगों को बताया क्यों नहीं जाता है। अगर बता दिया जाए तो सबकी समस्याएं समाधान ना हो जाएं। बात आपकी बिल्कुल सही भी है, सबको बता देना चाहिए ताकि सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तब की समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि सरकार जब आपको हथियार देती है, यानी कि हथियार खरीदने की अनुमति देती है, एक लाइसेंस भी बनाती है। बिना लाइसेंस के आप हथियार नहीं ले सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हथियार के अंदर दो गुण पाए जाते हैं। एक तो सात्विक का गुण है जो आपकी रक्षा करने का कार्य करेगा, और एक तामसिक गुण है जो कि किसी की जान भी ले सकता है। यानी कि हथियार से आप दो कार्य कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं या किसी पर हमला भी कर सकते हैं। तो लाइसेंस बनाकर सरकार इस चीज को निश्चित करती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप इस हथियार का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए ही करेंगे। दूसरे नागरिकों को इससे कोई खतरा नहीं है। अब इस उदाहरण से आप इस बात को समझ पाएंगे जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली उपाय होते हैं, या यूं कहें कि क्रियाएं होती हैं। जी हां दोस्तों, तो इन क्रियाओं में इतनी अधिक शक्ति होती है कि इसे जो भी इंसान करे उसकी मनोकामना 100% पूरी होगी ही होगी, क्योंकि यह क्रिया है। या यूं कहें कि ऐसे विशेष तंत्र हैं जो भगवान का ध्यान तुरंत आपकी ओर खींचने का कार्य करते हैं। अब क्या कह लो, तंत्र के लिए उपाय खेलो, बात एक ही है। सबका मकसद यही है कि भगवान का ध्यान आपकी ओर आ जाए। अब एक बार भगवान ने आपकी सुनना शुरू कर दिया तो फिर उसे पूरा भी करेंगे, क्योंकि भगवान है जब किसी की सुनते हैं तो फिर अनसुनी नहीं करते हैं, उसे पूरी भी अवश्य करते ही हैं। तो अब मानकर चलिए कि ऐसी ग्रुप पंथ शक्तिशाली या किसी गलत इंसान के हाथों में पड़ जाएगी, तब क्या होगा, वह तो विनाश करेगा। वही तो अच्छे वाले इंसानों को सताएगा, सीधे साधे लोगों को परेशान करेगा, जैसे पुराने जमाने में राक्षस हुआ करते थे। तब करके बड़ी बड़ी शक्तियों को हासिल कर लेते थे, फिर संत जनों को और साधारण जनता को परेशान किया करते थे। यज्ञ हवन आदि नहीं करने दिया करते थे, भगवान की भक्ति से ही शक्तियां प्राप्त करते थे और दूसरों को भर्ती करने से मना करते थे। गलत कार्य करते थे तो यह शक्ति का दुरुपयोग होता था। तो इस वजह से कुछ ऐसी विधाओं का निर्माण किया गया जिस वजह से कि इन शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं को शास्त्रों में गहराइयों में छुपा दिया गया, या यूं कहें कि इन तक साधारण इंसान की पहुंच ना हो पाए। ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई गई, यानी कि किसी अन्य प्रकार की बातों से, यूं कहें कि घुमा फिराकर बताने वाली बातों से इन चीजों का परिचय दिया जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में एक जगह प्रसंग आता है जब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी आप सुनिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पर उसके बाद आप भी दो यार, यानी कि वेदों की भाषा और हमारी पुराण की भाषाएं जो होती हैं, ये परोक्ष आबादी होती हैं। इन्हें सीधे तौर पर समझ पाना आसान नहीं है। अब परोक्षवादी से मतलब यह है कि जो साधारण सी बातें हैं वह तो सब कुछ समझ आ ही जाती हैं, लेकिन ही साधारण सी बातों के बीच कुछ बहुत ही गहरा और बहुत ही शक्तिशाली छुपा रहता है, तो सामान्य आदमी को समझ नहीं आता है। लेकिन इसे वही समझ सकता है जो साधक है, जो पूजा पाठ करने में ज्यादा समय देता है। भगवान के लिए उसने त्याग भी किए हैं।
ऐसा इंसान तो इन सबको अच्छी तरह से समझ लेता है। कुल मिलाकर दोस्तों, इतनी सारी बातें करने से हमारा मकसद यही है कि आप जब भी भगवान के पास जाएं और उनसे कुछ मांगे अपने लिए, क्योंकि हर इंसान भगवान के पास जाता है तो कुछ ना कुछ तो मांग रखता ही है। कोई कहता है कि हमें कर्जे से मुक्ति प्राप्त कराओ, भगवान कोई कहता है कि हमें नौकरी दिलाओ, कोई कहता है कि हमारी बेटी की शादी करा दो। बेटी की शादी करवा दो या नहीं, कि इंसान है तो कुछ ना कुछ इच्छाएं तो होती ही है, परेशानियां होती हैं। इनसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान से जाकर कुछ ना कुछ मांगते हैं। कोई समस्या नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। आप जाइए, भगवान से मांग। एक शास्त्र भी यही कहते हैं कि भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगे? तो आप मांगे। लेकिन किसी भी मांग को भगवान से मांगने से पहले आप इस बात का ख्याल अवश्य रखना कि वह मांग नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। उस मांग से किसी की हानि नहीं होनी चाहिए। आपका भला तो हो ही रहा है, लेकिन कोई और बर्बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि कुछ लोग ऐसी मांग करने लगते हैं कि हे भगवान, हमारी पार्टनरशिप में पूरा का पूरा बिजनेस हमें मिल जाए। हमारे पार्टनर को कुछ ऐसा कर दो कि इसका ध्यान भेजने से हट जाए और पूरा व्यापार हम अब जाकर ले हमारे हाथों में आ जाए। कुछ लोग प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा मानते हैं कि हे भगवान, हमारी प्रॉपर्टी के 3 हिस्सेदार हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि सारी प्रॉपर्टी हमें प्राप्त हो जाए। कोई मकान पर कब्जा करना चाहता है, यानी कि इंसान अलग अलग बूटियों के होते हैं, जैसी बुद्धि वैसी मांग करने लगते हैं। अब ऐसे में जब इन्हें किसी शक्तिशाली क्रिया के बारे में पता चल जाता है तो यह भी कर देते हैं, और फिर वही होता है जिसका डर है, यानी कि वही इच्छा जो यह मानते हैं पूरी हो जाती है और किसी सीधे साधे इंसान का हक छीन जाता है। तो ऐसे में हमारे बस आपसे यही निवेदन है कि जो उपाय हम आपको बताते हैं उन्हें बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना। में बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर क्रियाएं होती हैं और उनके परिणाम हमेशा मिलते ही मिलते हैं। लेकिन बस एक ही शर्त है कि आप इन क्रियाओं को करते समय जो इच्छाएं भगवान से मांग रहे हैं वे इच्छाएं सात्विक को होनी चाहिए। नकारात्मक इच्छाएं ना मांगे। अगर नकारात्मक इच्छा आपने मांग ली तो इच्छा तो आपका पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके दुष्परिणाम आगे चलकर आपको भुगतने पड़ेंगे और आपके साथ साथ हमें भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ही तो आप यह क्रियाएं बताई हैं। गुप्त बातों को हम आपके सामने खोलकर रख रहे हैं, आपको सरेआम बता रहे हैं। तो दोस्ती तो हम भी बनेंगे, तो आप कृपया करें, ऐसा भूल कर भी ना करें। अपने साथ साथ दूसरों का भी अनिष्ट ना करें। भगवान से जुड़े तो सत्ता के साथ जुड़े अच्छी चीजें, अच्छी बातें और अपने जीवन को सरल बनाने की विधि भगवान से मांगे। बाकी भगवान से कुछ भी गलत मांगने की कोशिश ना करें। अपनी मांग का सही आकलन अवश्य करें। बस यही हमारा आपसे निवेदन है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आप सावन के पहले दिन बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करना है और फिर उसे वही रखा छोड़ देना है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे सावन का महीना आगे बढ़ेगा, हर दिन आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित होगा। आपने जो मांग की है, आप हर दिन उस मांग को अपनी ओर आते हुए देखेंगे। जिस चीज की भी मांग की है, नौकरी मांग रहे हैं, धन दौलत मांग रहे हैं, कर्जे से मुक्ति मांग रहे हैं, संतान सुख मांग रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है। पति पत्नी के बीच झगड़ा रहता है, प्रेम नहीं है तो प्रेम मांग रहे हैं, जो भी कुछ मांग रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ आप उस चीज को पूरे होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे। बस इसकी कुछ विशेष भी दिया है, कुछ विशेष नियम है, उन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। अब इस उपाय के लिए कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको चाहिए, उनके बारे में जरा ध्यान से समझें। सबसे पहले आप कौन नाग नागिन का एक जोड़ा लेना है। अब आप नाग नागिन का जोड़ा चांदी का ली सकते हैं, और यदि आपकी क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप तांबे का भी ले सकते हैं। दुकान पर आसानी से मिल जाता है। तो आप नाग नागिन का एक जोड़ा लेंगे और इसे शिवरात्रि के पहले दिन आप ऐसे रात्रि को 9 बजे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में लेकर जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको अपने साथ शासक एक तांबे का लोटा, छोटा सा लोटा लेकर जाएं
तो किसका आपको बार बार प्रयोग करना होगा। बड़ा लोटा लेकर ना जाए, छोटा सा एक लोटा लेकर जाएं। इसी के साथ साथ आप एक 108 बेलपत्र भी लेकर जाएं और चाहे तो इन पर ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्र हर एक बेलपत्र पर अपने घर से लिख कर लिए जाएं, या फिर वहीं मंदिर में यदि आपके पास समय है तो आप वहीं बैठकर लिखें। हर एक बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र चंदन से अवश्य लिखते हैं और इसके बाद आपका प्रयोग प्रारंभ होगा। यदि रात्रि को 9 बजे के बाद ही आप तो मंदिर में जाना है। सामग्री कुछ अधिक नहीं है, बस साधारण सी है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ही विशेष है। सबसे पहले आपको शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना है और उन्हें जलाभिषेक कराना है और उसके बाद आप वहां गायक एक दीपक जलाएं। अब एक विशेष चीज है जो हम आपको बताना भूल गए, क्या आप थोड़ी सी हरी घास भी लेकर अवश्य जाएं और जब मंदिर में प्रवेश करें तो नंदी महाराज को वह कहां समर्पित करते हैं। यह आपके प्रयोग का पहला चरण होगा। अब उसके बाद आपने गाय के घी का दीपक जला लिया है। अब आप एक एक बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करते चले जाएं, यानी चिपकाते चली जाए। उल्टी बेलपत्र चिपकाई जाती है, यह तो आप जानते ही हैं। अब जब आप बेलपत्र चिपका आएंगे तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप भी करते चले जाएंगे। हर एक बेलपत्र के साथ एक मंत्र का उच्चारण होगा। इस प्रकार 108 मंत्र उच्चारण हो जाएंगे और 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चिपका दिए जाएंगे। उसके बाद आप जो नाग नागिन का जोड़ा लेकर गए हैं, उस नाग नागिन के जोड़े को भी भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर रखते हैं। जहां मित्रों अब वहां आसन पर आप आराम से हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, आप भोले बाबा से बताएंगे। ये मित्रों मन ही मन बता सकते हैं, बोलकर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस मन में उनके बारे में विचार लेकर आए। आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कर्ज से परेशान है, शत्रु बाधा है, किसी भी प्रकार की समस्या है, ये कोई विशेष मनोकामना है जिसे आप चाहते हैं, उसके बारे में मन ही मन विचार करें। उसके बाद थोड़ी देर विश्राम करने के बाद आप जो छोटा लोटा लेकर गए हैं, घर से उस लोटे में जल लेंगे और आप एक बाल्टी पानी वहीं अपने पास रखकर बैठेंगे और 108 बार अब आपको जल अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। और जब आप जल अर्पित करेंगे उस समय आपको सूचना महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम चू शाहा, बस इतना सा उच्चारण है। ऐसी सोच मत महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। आपको इसी मंत्र का उच्चारण करना है, 108 बार उच्चारण करना है और 108 लोटे ही जल समर्पित करना है। बस आपको सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। इसे करते समय याद रखें कि आपने जो नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग के ऊपर रखा है वह नीचे न कह नहीं पाए। बेलपत्र नीचे खिसक जाएंगे, गिर जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। 108 मंत्र उच्चारण करने के बाद आप वही आसन पर बैठ जाएं और रुद्राक्ष की माला से 11 माला पंचाक्षरी मंत्र का जाप फिर से करेंगे और उसी जगह पर आप बैठे बैठे करेंगे। अपने स्थान को छोड़ेंगे नहीं और ना ही अपने आसन को बदलेंगे। साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जो आपने गाय के घी का दीपक जलाया है उसे भी बचना नहीं चाहिए। जब तक आपकी क्रिया चल रही है वह घी का दीपक जलता रहेगा या नहीं, उसमें आप समय समय पर की भी डालते रहेंगे। बस इतना सा आपको करना है। उसके बाद जब आपकी क्या रे मान जब हो जाएगी तो आपका यह उपाय भी पूर्ण हो जाएगा। फिर आप वह जो नाग नागिन का जोड़ा अपने शिवलिंग के ऊपर रखा है उसे वहीं रखा छोड़कर सीधे वापस आ जाएंगे। किसी से आपको कुछ नहीं कहना है, ना ही किसी से कुछ बताना है। जिसे चाहिए होगा वह नाग नागिन का जोड़ा उसके पास अपने आप पहुंच जाएगा। भोले बाबा के पास तो वह पहुंच ही चुका है क्योंकि आपने उन्हें समर्पित किया है। अब अतीक जोड़ा जो है वह जो चाहेगा वह ले लेगा। आप मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब आप अपने घर वापस आ जाइए। अब कुछ विशेष सावधानियां हैं। सबसे पहली सावधानी जो कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि इस उपाय के बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। ना इस उपाय को करने से पहले और ना ही इसे करने के बाद आप अपने घर में किसी से भी इसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। चाहे वह आपका भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, पति पत्नी, कोई भी रिश्ता हो, किसी से भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे।
आप अपना निजी उपाय है। दूसरी सावधानी आप तो यह रखनी है किस्सा कि महीने की संपूर्ण नियमावली को आपको मानना पड़ेगा। अब आपकी मनोकामनाएं पड़ी हैं, आपके संकट बड़े हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए, मनोकामनाएं प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। यानी कि आप पूरे सावन के महीने कर्जाना तो लेंगे और ना ही देंगे। दूसरा कि ब्याज का किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेंगे। तीसरा कि आप नशीली पदार्थों का किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करेंगे, यानी कि शराब नहीं पिएंगे। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, जो भी नशा है उसे आप पूर्ण रूप से त्याग देंगे। इसी के साथ साथ पूरे सावन के महीने जमीन पर शयन करेंगे, यानी जमीन पर आपको लेटना होगा। आप जमीन पर चटाई बिछा सकते हैं, बिस्तर बिछा सकते हैं, गंदे विचार सकते हैं, कुछ भी बचा सकते हैं, लेकिन आपको लेट ना जमीन पर ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ चावल का उपयोग नहीं करेंगे, बैगन का उपयोग नहीं करेंगे और अपने शरीर पर तेल नहीं लगाएंगे। इन बातों को आपको मानकर चलना होगा। किसी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसमें आपको क्रोध आ जाए और आपकी बातों से किसी का दिल दुख जाए, यानी कि बातों से भी हिंसा नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति का, खास तौर से महिलाओं का, भूल कर भी अपमान नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरे सावन के महीने यानी कि 19 अगस्त तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और प्रतिदिन भोले बाबा के मंदिर में जाकर सुबह के समय उन्हें जल्द समर्पित करना होगा और बेलपत्र भी समर्पित करना होगा। जब आप इस पूरी नियमावली को मान लेंगे तो आपको हम लिख कर देते हैं कि आप प्रतिदिन अपने जीवन में अपने लक्ष्य को अपने नजदीक आते हुए देखेंगे, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो। क्योंकि आप जिनसे मांग रहे हैं वे देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल है। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है और कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आपको इस उपाय में नियमावली का पालन करना बहुत आवश्यक है। कठोर हो सकता है, लेकिन आप इस कठोरता को पार अवश्य करें, तभी आप अपने जीवन में विशिष्ट बदलाव महसूस करेंगे। हम गारंटी के साथ आपसे कहते हैं, 1 2 नहीं 3 पुराणों में इस उपाय के बारे में चर्चा की गई है, तो यह कोई साधारण उपाय नहीं हो सकता है। मित्रों, याद रखना कि देवी देवताओं की कृपा पाना इतना आसान काम नहीं है। लोग नियमों को नहीं मानते हैं, बस पूजा पाठ करते रहते हैं और सोचते हैं कि भगवान की कृपा मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल पूजा कर लेने से, चालीसा पढ़ लेने से, भोले बाबा को जल समर्पित कर देने से ही भोले बाबा खुश हो जाते तो दुनिया का कोई इंसान दुखी ही नहीं होता। याद रखना कि भगवान की भक्ति जीवन को जीने का एक तरीका है, ना कि केवल एक छोटी सी क्रिया है। क्रिया होती तो कोई भी कर लेता और तुरंत भगवान का भक्त बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा जीवन आपको भक्तिमय करना होगा, पूरी नियमावली को मानना होगा, तो हर एक उपाय फलित हो जाता है और हर क्रिया से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप उसमें भक्त बन जाते हैं। वक्त के लिए भगवान स्वयं चलकर आते हैं। इसे आप याद रखना। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताएंगे भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब इस उपाय को आप करके अवश्य देखें, कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। आपके जो भी इच्छाएं हैं वह स्वयं भगवान पूरी कर देंगे। आपका यह एक उपाय से आपका किस्मत बदल जाएगा। आप सोच नहीं होंगे कि भगवान हमें ऐसा कर्मों का फल दे देंगे। जी हां दोस्तों, अब आपका वह दिन चला गया। अब जितने भी जीवन में परेशानी, गरीबी और भी ऐसी चीज हैं जिससे आप गुजरे हैं, वह सभी जड़ से समाप्त होंगे। अब भगवान भोलेनाथ, मां काली आपके ऊपर है। आपके पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी अचानक सुधार होगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी पिछले समय से हो रही थी वह समाप्त होने, व्यापार में आपकी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आएंगे और आपको फायदा भी होंगे। बिजनेस में आपका काम सफलतापूर्वक होते जाएंगे। आज से दोस्तों आपका ग्रह कुंडली में ऐसा योग भी बन चुका है जिससे कि दोस्तों आपका दिन ही बदल जाएगा। अब आने वाले जीवन में कोई भी काम रुकेगा नहीं। आप कामयाबी की तरफ बढ़ते ही जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज से कोई रुका काम पूरा हो सकता है। स्पिरिचुअल कार्यों में भी आपका रुझान रहेगा। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है।
आपकी प्रतिभा और व्यक्तित्व की लोग सराहना करेंगे। सभी व्यवसायिक कार्य सुचारू रूप से चलते जाएंगे, परंतु स्टाफ तथा सहयोगियों के साथ उचित तालमेल रखना जरूरी है। बीमा, कमीशन आदि जैसे व्यवसाय में फायदा होगा। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधी बातचीत हो सकती है। संतान के करियर संबंधी कोई सूचना मिलेगी। किसी खास मित्र की सहायता करनी पड़ सकती है और ऐसा करके आपको खुशी की प्राप्ति होगी। आपके किसी लक्ष्य की प्राप्ति भी आज संभव है। नजदीकी रिश्तेदार या मित्र की मदद में आपका समय व्यतीत होगा। आज आपका कोई विशेष कार्य बनने वाला है। कई अन्य नई नई योजनाएं भी दिमाग में आएंगी। निवेश संबंधी सूचनाओं पर संजीदगी से विचार करें। परिवारजनों के साथ शॉपिंग में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। आपके प्रयासों से घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कामयाब रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधित कोई गतिविधि चल रही है तो आज उसके अच्छे नतीजे मिल जाएंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित चल रही कोई समस्या का समाधान मिलेगा। बिजनेस में बहुत व्यस्तता रहेगी। मेहनत के परिणाम बहुत ही उत्तम प्राप्त होंगे। कोई भी व्यवधान आने पर किसी अनुभवी से सलाह लेना बेहतर रहेगा। फाइनेंस संबंधी गतिविधियों को आप अपनी सूझबूझ द्वारा हल करने में सक्षम भी रहेंगे। लाभकारी गृह स्थिति बनी हुई है। व्यवसाय से संबंधित मामलों में आपका निवेश करना आपके भविष्य को सुरक्षित रखेगा। सरकारी सेवारत लोग वरिष्ठ व्यक्ति अथवा उच्च अधिकारी से झगड़े जैसी स्थिति में ना पड़ें। अपने आवेश पर काबू रखें। व्यवसाय में चल रही समस्या काफी हद तक दूर होंगी। अनुभवी लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। कारोबार में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। हमारा आपसे पूरा वादा है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें। आपको एक एक करके इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां काली, जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। माता रानी की और भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर पूरी कृपा होगी। उनका पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय महाकाल।